हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोट की एक और नई वीडियो में। आप लोगों को पता ही होगा कि लास्ट एपिसोड में क्या क्या हुआ था। लास्ट एपिसोड में हम लोगों को जो कुछ भी दिखाया गया था वो फ्यूचर की एक झलक थी। या जो कुछ भी था उसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया गया, क्योंकि अगला एपिसोड शुरुआती फोर्थ रियलम से हो रहा है। तो मैं भी हम लोगों को फ्यूचर में उसके बारे में कुछ पता चल जाए, इसलिए हम लोग ज्यादा ना सोच कर अपनी आज की कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक लाल पर्दा दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे ओपन हो रहा होता है। असल में वहाँ पे एक ट्रेडिशनल शैडो पपेट शो चल रहा था। स्टेज पे हम लोग टैन बो नाम के एक स्टोरी टेलर को देखते हैं जो कि बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में लोगों को अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। उसकी आवाज में डर और खौफ भी झलक रहा होता है। वो अपनी कहानी शुरू करते हुए कहता है, सुनो लोगो, जब से ज़ू यंग ने हमारे फोर्थ रियलम के अंदर कदम रखा है तो इसने सभी बड़े बड़े क्लैंस का बुरा हाल कर दिया है। बड़े बड़े क्लैन तो अब ज़ू यंग के नाम से थर-थर कांपते हैं और उन्हें डरना भी चाहिए, क्योंकि जब ज़ू यंग अपना एक कदम आगे बढ़ाता है तो वो एक जान ले लेता है। 10 कदम आगे बढ़ता है तो पूरे के पूरे एक सेक्टर तबाह कर देता है। टैनबो वहाँ पे जिस अंदाज से स्टोरी सुना रहा था और जिस तरह से वो एंसेस्टर ज़ू यंग के बारे में उन सभी लोगों को बता रहा था, हम देखते हैं कि वहाँ पे बैठे हुए लोगों के दिलों में भी एंसेस्टर ज़ू यंग को लेकर खौफ और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। जबकि हम देखते हैं कि वो स्टोरी टेलर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, ज़ू यंग ने सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर पूरे फोर्थ रियलम को हिला के रख दिया। उसके रास्ते में जो कोई भी छोटा बड़ा क्लैन आ रहा था वो उसे खत्म करता जा रहा था। इवन हमारे फोर्थ रियलम के जो 3 बड़े क्लैंस हैं जो कि अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल मानते हैं, वो भी ज़ू यंग के कहर से नहीं बच पाए और ज़ू यंग ने उनको भी उनकी औकात दिखाते हुए उनका वजूद भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अगर मैं इस तरह से आप लोगों को ज़ू यंग के कारनामों के बारे में बताता रहूं तो पूरी रात भी कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खास और घटिया क्लैन के बारे में बताने वाला हूं, जिससे हो ना हो आप सभी लोगों को भी बहुत ज्यादा नफरत ही होगी। मेरी बातों से आप लोगों को अंदाजा हो ही क्या होगा। मैं बात कर रहा हूँ गुची सेट के बारे में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे ज़ू यंग ने इस कमीने गुची सेट का सफाया किया था। इस बीच हम देखते हैं कि शैडो पपेट्स के जरिए पर्दे के ऊपर बहुत ही डिटेल्स के साथ विजुअल्स दिखाए जा रहे होते हैं। उस स्टोरी टेलर का अंदाज वाकई में काफी ज्यादा यूनिक था और साथ ही साथ हम लोगों को वहाँ पे पर्दे के ऊपर गुची सेट के लीडर ज़ियाओ लीबन को दिखाया जाता है, जिसके बारे में स्टोरी टेलर वहाँ पे सभी को बताता है कि ज़ियाओ लीबन हमेशा की तरह अपने घर के पास मौजूद एक टी हाउस के अंदर बैठा हुआ ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसकी कमीनी हरकतों और उसके कमीनेपन की वजह से वो टी हाउस अब बुरे कोठे जैसे बन गया था, जहाँ पे अजीबोगरीब हरकतें होती रहती थी। लेकिन बेचारा ज़ियाओ लीबन ये बात नहीं जानता था कि आज ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है, क्योंकि अचानक से वहाँ पे ज़ू यंग की एक बहुत ही ज्यादा प्यारी डिसेबल निंग्यू की एंट्री होती है। उसकी एंट्री इतनी ज्यादा कमाल की होती है कि सभी लोगों का ध्यान उसी की तरफ चला गया था। जबकि हम देखते हैं कि वो स्टोरी टेलर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, वैसे तो ज़ियाओ लीबन ने ज़ू यंग के कारनामों और उसकी पावर्स के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन निंग्यू की खूबसूरती को देखकर वो इतना ज्यादा मदहोश हो जाता है कि वो अपने अंजाम की परवाह ना करते हुए अपने पास बैठे हुए सिंगर को धक्का देकर एक भूखे भेड़िया की तरह निंग्यू के ऊपर झपट्टा मारता है। लेकिन वो अपने इस गंदे इरादे में कामयाब हो पाता उससे पहले ही एक शॉट उड़ते हुए आकर सीधा उसके सर के आर पार चली जाती है। और ये अटैक कितना ज्यादा तेज था कि बेचारे ज़ियाओ लीबन को तो वहाँ पे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिल पाया था। स्टोरी टेलर टैनबो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऑडियंस के अंदर बैठा हुआ एक बंदा वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, मैं समझ गया, वो अटैक जरूर से ज़ू यंग की सेकंड डिसेबल रिनजुई ने किया होगा। उस पर्सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्टोरी टेलर वहाँ पे हमें अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो अटैक ज़ू यंग की सेकंड डिसेबल रिनजुई ने किया था। स्टोरी टेलर वहाँ पे फुल बढ़ा चढ़ाकर मुस्कुराकर वहाँ पे उन सभी लोगों को रिनजुई के बारे में बताते हुए कहता है, आज तक न जाने कितने ही पावरफुल कल्टीवेटर्स ने रिनजुई को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज किया था, लेकिन उनमें से किसी की भी इतनी औकात नहीं थी कि उनमें से कोई भी रिनजुई को स्वॉर्ड निकालने के लिए मजबूर कर सके। उस दिन बस उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ज़ियाओ लीबा को खेल वहीं पे खत्म कर दिया था, क्योंकि बात उसकी साथी डिसेबल की थी, तो फिर भला वो खुद को कैसे रोक सकती थी। हम देखते हैं कि स्टोरी टेलर वहाँ पे मजीद हाइप क्रिएट करते हुए कहता है, ज़ू यंग कोई आम कल्टीवेटर नहीं है, बल्कि ज़ू यंग तो एक ऐसा महान इंसान है जिसने गोट्स को अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। और ज़ू यंग की ही तरह उसके डिसेबल्स भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। आपने निंग्यू और रिनजुई के बारे में तो जान लिया होगा। उसके अलावा उनके साथ एंशिएंट टैलेंट सेट की एक और डिसेबल भी मौजूद होती है जिसका नाम है जियान मिंग, जो कि हजारों सालों बाद देखने को मिली थी। उसके पास ऐसी कमाल की और मिस्टीरियस पॉइजन पावर्स मौजूद हैं कि अगर एक बार दुश्मन उसके सामने आ जाता है तो वो जिंदा नहीं बच पाता। उसके साथ साथ दुनिया भर के प्लांट्स को कंट्रोल करने वाला बुजियाबो भी उनकी टीम में शामिल है। ये लोग यहाँ पे रिन मास्टर के बारे में बात कर रहे थे। और सबसे आखिर में और सबसे खतरनाक बर्निंग बैट आता है, जो कि एंसेस्टर ज़ू यंग का पर्सनल पेट है। वो हर समय ज़ू यंग के साथ रहता है। एंसेस्टर ज़ू यंग सिर्फ सोचते हैं और वो उनके दुश्मन को खत्म कर देता है। ये सभी लोग मिलकर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टीम बनाते हैं और जब ये सभी लोग मिलकर किसी मिशन पे निकलते हैं तो फिर चाहे इनका दुश्मन यूनिवर्स के आखिरी कोने में ही जाकर क्यों न छुप जाए, वो फिर भी इनके हाथों से नहीं बच पाता। टैनबो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऑडियंस वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही होती है और तभी डैनियो नाम का एक पर्सन अपनी टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए कहता है, ज़ू यंग और उसकी
टीम ने बिल्कुल ठीक किया था। गुची सेट के लोग कोई इंसान है, बल्कि वो लोग तो इंसानों के रूप में भेड़िए हैं जिन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा था। जू यंग और उसकी टीम ने बिल्कुल ठीक किया था। डैनी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एक लड़की भी वहाँ पे उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जबकि डैनी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हम लोग तो गुची सेट के अत्याचारों से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। ऐसा जू यंग की वजह से हमें उनसे छुटकारा मिल गया, इसलिए हम तो ऐसा जू यंग के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे गुची सेट को बुरा भला कहते हुए ऐसा जू यंग की तारीफें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि ऑडियंस के बीच में से ही एक बहुत ही ज्यादा बदसूरत और गंजा लड़का अपनी जगह पे खड़ा होकर गुची सेट की साइड लेते हुए कहता है, तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम लोग होते कौन हो मेरे गुची सेट की बेइज्जती करने वाले। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो गंजा आग बबूला होते हुए स्टोरी टेलर से कहता है, अभी के भी अपनी ये सारी बकवास बंद करो, वरना मैं तुम्हारा पूरा का पूरा स्टेज तबाह कर दूंगा। तुम होते कौन हो हमारे गुची सेट के सीक्रेट्स को रिवील करने वाले, और तुम सभी लोग भी कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अब अगर तुम में से किसी ने भी हमारे गुची सेट के बारे में बुरा भला कहा तो मैं तुम सभी को यहाँ पे खत्म कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे उसकी इस खोखली धमकी से बिल्कुल भी नहीं घबराते, क्योंकि गुची सेट अब पहले की तरह पावरफुल नहीं रहा था। और तभी हम देखते हैं कि ऑडियंस के अंदर से एक और पर्सन है खड़ा होकर वहाँ पे उसके सामने जाते हुए कहता है, स्टोरी टेलर ने तो अभी कुछ बताया ही नहीं है, मैं बताता हूँ तुम्हारे गुची सेट के लीडर के असली कारनामे। इनका लीडर ज़ियाओ ली बेन इतना ज्यादा कमीना इंसान था कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अपनी बीवी और अपनी बेटियों को ज़ेंगटाओ सेट को कल्टीवेशन वेसल्स के तौर पर गिफ्ट कर दिया था। और जब ऐसा जू यंग ने फोर्थ रियलम में आने के बाद ज़ेंगटाओ सेट को डिस्ट्रॉय किया था तो ये खबर आग की तरह पूरे फोर्थ रियलम के अंदर फैल गई थी। सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारा गुची सेट और उसका लीडर कितना ज्यादा घटिया किस्म का इंसान था। ये सुनकर हम देखते हैं कि गुची सेट का वो कल्टीवेटर वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि वो लोग तो वहाँ पे उससे डर ही नहीं रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहती है, चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे आइलैंड्स के ऊपर 2 ऐसे बॉम्ब फेंकूंगी कि तुम लोगों की हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। ये सुनकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे घबराते हुए लड़खड़ा कर नीचे की तरफ गिर जाता है और भीड़ उसे मार मार कर वहाँ से भगा देती है। जबकि गुची सेट के कल्टीवेटर को इस तरह से अपनी जान बचाकर भागते हुए देखकर वो सभी लोग वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगे थे। खैर सब कुछ शांत होने के बाद हम देखते हैं कि डैनियो नाम का वो बंदा टियानबो से कहता है, अरे भाई अपनी कहानी आगे बढ़ाओ, ज़ियाओ ली बेन के मरने के बाद क्या हुआ था। डैनियो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्टोरी टेलर भी अपनी जगह पे आकर अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अपनी महबूबा निंगयू के ऊपर हुए अटैक को देखकर जू यंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और उसने गुस्से में आकर पूरे गुची सेट को तबाह करने की कसम खाई थी। लेकिन इससे आगे वो स्टोरी टेलर वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि ज़ियाओ नाम की एक लड़की उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, ये तुम कैसी झूठी बकवास स्टोरी सुना रहे हो। मैंने जब स्टोरी बुक के अंदर पढ़ा था तो निंगयू ऐसा जू यंग की डिसेबल थी, ना कि उनकी महबूबा। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डैनियो वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, लगता है कि तुमने कोई पुरानी स्टोरी पढ़ ली होगी या फिर वो फेक वर्जन होगा, क्योंकि मैंने जो बुक पढ़ी थी उसमें निंगयू ऐसा जू यंग की डिसेबल होने के साथ साथ उनकी महबूबा भी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियानबो वहाँ पे उन दोनों की बहस को रोकते हुए कहता है, तुम दोनों अपनी ये बहस बंद करो, क्योंकि मैं तुम लोगों को जो स्टोरी सुना रहा हूँ वो सीधा 5th रियलम से मेरे पास आई है, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है। स्टोरी टेलर कैसे कहती है हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और लड़की खड़ी होते हुए कहती है, जू यंग न जाने कब का 4th रियलम के अंदर आ चुका है और तुम हो के तुम हमें 5th रियलम की कहानियां सुना रहे हो, क्या बकवास है, हमें तुम्हारी ये घटिया कहानी नहीं सुनी। और ये कहकर आधी से ज्यादा भीड़ उसकी कहानी को बोरिंग कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। और पीछे की तरफ हम देखते हैं कि बेचारा टियानबो अकेला उदास रह जाता है। वो अपनी कहानी को बंद करते हुए कहता है, इसमें मेरी क्या गलती है, जू यंग की कहानियां दिन ब दिन बदल रही है। जब भी मैं आधी कहानी पूरी करता हूँ तो लोग उसे आउटडेटेड कहकर निकल जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा तो टी हाउस हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और मेरा गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। पर अभी बेचारा वो वहाँ पे उदास होते हुए सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। पूरा मौसम वहाँ पे बदलना शुरू हो जाता है और उसके साथ ही वहाँ पे कुछ लोगों की एंट्री होती है जिन्होंने अपने हाथों में अम्ब्रेलास ले रखे थे, जिसके चलते उनके फेस बुरी तरह से कवर थे। मैं आपको बता दूं कि ये ग्रुप किसी और का नहीं बल्कि हैंसेटा जू यंग और उनके डिसेबल्स का था और हैंसेटा जू यंग के साथ होने की वजह से कोई भी उनके औरों को महसूस नहीं कर पा रहा था। जबकि हम देखते हैं कि एक साथ वहाँ पे इतने सारे लोगों को आते हुए देखकर स्टोरी टेलर टियानबो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उन्हें कोई अमीर कस्टमर समझने लगा था, इसलिए हम देखते हैं कि वो जल्दी से भागकर उनका स्वागत करते हुए कहता है, आइए आइए, आपका हमारे टी हाउस के अंदर स्वागत है। आपको न सिर्फ यहाँ पे बहुत ज्यादा अमेजिंग चाय पीने को मिलेगी बल्कि उसी के साथ साथ मैं आपको ऐसी कमाल की स्टोरी सुनाऊंगा जो आपने पूरे 4th रियलम के अंदर नहीं सुनी होगी। स्टोरी टेलर टियानबो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हैंसेटा जू यंग उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते, जो देखकर टियानबो को लगता है कि शायद वो उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी कहानी को शुरू करते हुए कहता है, शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन आजकल जू यंग को एक कोल्ड ब्लडेड किलर के तौर पर पेश किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जू यंग एक ऐसा डीमन है जो किसी के ऊपर भी कोई रहम नहीं दिखाता। इवन आजकल तो लोग अपने बच्चों को भी जू यंग के नाम से डराते हैं कि सो जाओ वरना जू यंग आ जाएगा। इवन कुछ घटिया राइटर्स तो जू यंग को बहुत ज्यादा ठरकी किस्म का इंसान कहते हैं, जिसने अपनी फर्स्ट डिसेबल निंगयू को ही अपनी लवर बना रखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं
कि जू यंग की सारी फीमेल डिसेबल्स उसकी पर्सनल गुलाम है। स्टोरी टेलर टैनबो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसे जू यंग तो वहाँ पे शांत रहते हैं, लेकिन बर्नी क्रो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। वो गुस्से से सीधा आगे बढ़कर स्टोरी टेलर टैनबो के पास जाते हुए कहता है, कमीने कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस यानी कि हमारे ऐसे जू यंग के बारे में ऐसी बुरी अफवाहें फैलाने की, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। अचानक से अपने सामने एक बोलने वाले पर्पल के टीचर को देखकर स्टोरी टेलर टैनबो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाता है और वो तुरंत ही पीछे हटते हुए कहता है, नहीं नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था और ये अफवाहें मैं नहीं फैला रहा, बल्कि ये तो वो गंदे सेक्ट हैं जिन्हें ऐसा जू यंग ने तबाह किया था। वो गंदे राइटर्स के साथ मिलकर ऐसी गंदी गंदी अफवाहें फैलाते रहते हैं। मैं तो एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान हूँ। मैं जानता हूँ कि जू यंग एक बहुत ही ज्यादा महान इंसान है जो कि गरीब लोगों के लिए किसी देवता से कम नहीं है। स्टोरी टेलर टैनबो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी क्रो उसे वहाँ पे घूर कर देखते हुए कहता है, ये हुई ना बात, अगर अगली बार तुमने ये गलती की तो मैं तुम्हें सीधा मौत के घाट उतार दूंगा। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्टोरी टेलर टैनबो वहाँ पे जोश में आते हुए ऐसे जू यंग की तारीफों के पुल बांधने लगा था। वो वहाँ पे लोगों को बताता है कि अगर ऐसे जू यंग हमारे फोर्थ एलएम के अंदर न आए होते तो हम लोग तो अभी तक भी बड़े बड़े क्लैंस के अत्याचारों के नीचे दबे हुए होते, खासतौर पर गूची सेट के नीचे। गूची सेट को खत्म करके ऐसे जू यंग ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। भले गूची सेट के लोग अब ऐसे जू यंग को लेकर बुरी बुरी अफवाहें फैलाते रहते हैं, लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जू यंग की वजह से ही आज मैं आजादी के साथ अपना टी हाउस चला पा रहा हूँ, इसलिए चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं कभी भी अपनी जुबान से ऐसे जू यंग के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसा जू यंग कितने ज्यादा महान इंसान है। टैनबो की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि निंग यू वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन अभी तुमने थोड़ी देर पहले जो बोला था कि जू यंग ने अपनी महबूबा के लिए गूची सेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसका क्या। मिस निंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो स्टोरी टेलर वहाँ पे थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहता है, आपको तो पता ही होगा कि अगर स्टोरी के अंदर मसाला ना हो तो लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने स्टोरी के अंदर मसाला डालने के लिए ये सब बोला था। स्टोरी टेलर टैनबो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसे जू यंग वहाँ पे कोल्ड टून में उससे इतना ही कहते हैं, हम लोग काफी दिनों से सफर कर रहे हैं और इतने दिनों तक हमने अच्छी चाय नहीं पी, तो क्या यहाँ पे अच्छी चाय मिल सकती है। जिसपे हम देखते हैं कि टैनबो फौरन से सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आप वहाँ पे जाकर अच्छी चाय पी सकते हैं, वहाँ की चाय कमाल की होती है। स्टोरी टेलर टैनबो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसे जू यंग उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस निंग यू अपने अम्ब्रेला को जरा सा ऊपर उठाकर उसका शुक्रिया अदा करती है। असल में निंग यू को बहुत अच्छा लगा था कि उस स्टोरी टेलर ने उसे ऐसे जू यंग की महबूबा कहा था। वही हम देखते हैं कि मिस निंग यू की एक झलक पाकर ही वो स्टोरी टेलर तो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो परेशान होते हुए कहता है, इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की, वो भी फोर्थ एलएम के अंदर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़की फोर्थ एलएम की तो नहीं हो सकती, तो फिर आखिर वो थी कौन। लेकिन हम देखते हैं कि अभी वो वहाँ पे ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी बर्नी क्रो सीधा उसके कान के पास जाकर गुस्सा होते हुए उससे कहता है, मैं कोई बैट नहीं हूँ बल्कि क्रो हूँ, और ये कहकर वो भी वहाँ पे ऐसे जू यंग के पीछे निकल जाता है। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्टोरी टेलर टैनबो का दिमाग बहुत ही तेजी के साथ चलने लगा था। वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए कहने लगा था, 5 लोग और साथ में एक बैट, नहीं बैट नहीं बल्कि एक बर्नी क्रो और साथ में वो खूबसूरत लड़की जो कि बिल्कुल मिस निंग यू की तरह लग रही थी। इसका मतलब है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि जू यंग और उसके डिसेबल्स का ग्रुप था। और ये कहती हम देखते हैं कि वो वहाँ पे डर के मारे थर थर कांपना शुरू हो जाता है। उसे याद आता है कि अभी थोड़ी देर पहले उसने उन लोगों के सामने ऐसे जू यंग के बारे में क्या कहा था, और ये सोचते ही हम देखते हैं कि उसका चेहरा वहाँ पे सफेद पड़ जाता है। उसके चेहरे के ऊपर मौत का खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था, और इसी खौफ के साथ वो ऐसे जू यंग और उनके ग्रुप को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जान बच गई है या फिर अभी तक भी उसके ऊपर मौत का खतरा मंडरा रहा है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को टी हाउस के अंदर एक रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस निंग यू हमेशा की तरह ऐसा जू को चाय सर्व कर रही होती है, और बाहर की तरफ हम लोग फोर्थ एलएम के कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि ऐसा जू को देखते हुए कह रहा था, ये तो हूबहू ऐसे जू की तरह लग रहा है। कि तभी हम देखते हैं कि कल्टीवेटर वहाँ पे उससे कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये वाकई में ऐसा जू की तरह लग रहा है। उस दूसरे कल्टीवेटर कैसा कहती हम देखते हैं कि वो पहला वाला कल्टीवेटर उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे नीचे गिरा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसके हाथों में मौजूद सारी की सारी पेंटिंग्स नीचे गिर जाती है। उन पेंटिंग्स को देखकर वो पहले वाला कल्टीवेटर वहाँ पे उससे कहता है, तुम हो कौन और आखिर इन पेंटिंग्स का क्या मतलब है। जिसपे हम देखते हैं कि वो दूसरा कल्टीवेटर जवाब देते हुए कहता है, मेरे मास्टर यानी कि हमली डीमन लॉर्ड ने खुद को कुछ ज्यादा ही चालाक समझा और मुझे ये पेंटिंग्स थमा दी, जबकि अंदर की तरफ जब मैंने ऐसा जू को देखा
तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि पेंटिंग वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि ऐसा टजू यंग ही है। उस दूसरे कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पहला वाला कल्टीवेटर वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, तुमने अगर यहाँ पे कोई भी बकवास की तो मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसकी पिटाई शुरू कर देता है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि बर्निंग क्रो और उसके साथी जो कि वहाँ पे इनविजिबल फॉर्म में मौजूद होते हैं, वो वहाँ पे एक पेंटिंग को उठाते हुए कहता है, बेवकूफ कहेंगे ये पर्सन कहाँ से मेरे बॉस की तरह लग रहा है। और ये कहकर बर्निंग क्रो वो पेंटिंग अपने साथियों को दिखाते हुए कहता है, तुम लोग ही बताओ ये पर्सन कहाँ से ऐसा टजुया की तरह लग रहा है। जिसपे हम देखते हैं कि जियानमिंग उसे जवाब देते हुए कहती है, वो पर्सन जिस तरह से चाय पी रहा है उसका स्टाइल बिल्कुल ऐसा टजुया की तरह ही लग रहा है। इस बीच हम देखते हैं कि रेन मास्टर भी वहाँ पे एक पेंटिंग को उठाते हुए कहता है, अगर तुम्हारी बात सही है तो इसका मतलब है कि ये रकून जरूर से तुम होगे। जिसपे बर्निंग क्रो वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए कहता है, भले ही वो रकून मेरी तरह नहीं लग रहा लेकिन उससे निकलने वाला ऑरा मेरे जैसा ही है, गौर से देखो। तभी अचानक से बर्निंग क्रो वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, अगर ये पेंटिंग्स यहाँ से बह जाती हैं तो ऐसा टजू के दुश्मनों को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। जिस पे रेंज भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जबकि जियानमिंग वहाँ पे आ रहे लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, ये भी तो हो सकता है कि उन लोगों ने ऐसा टजूया को पकड़ने के लिए हमें फॉलो किया हो। तभी रेन मास्टर वहाँ पे सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लोग तो यहाँ पे आ ही जा रहे हैं। इतने सारे लोगों को देखकर बर्निंग क्रो वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, क्या ये सारे लोग बॉस को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। वहीं जियानमिंग गुस्सा होते हुए कहती है, फोर्ट एलम को वो कमीना बार-बार डिसेबल आम लोगों का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही गंदी चाल चल रहा है। उसे लग रहा है कि वो आम लोगों को भेजकर ऐसा टजूया को फंसा सकता है। जिसपे हम देखते हैं कि रेन मास्टर भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, 12 डिसेबल्स में से ये वाला डिसेबल कुछ ज्यादा ही चालाक लग रहा है। तभी सामने की तरफ हम देखते हैं कि फोर्ट एलम को वो कल्टीवेटर है जो कि वहाँ पे पेंटिंग वाले पर्सन को पीट रहा होता है, वो इतने सारे लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखकर गुस्सा होते हुए उनसे कहता है, माफ करना मेरे दोस्तों लेकिन तुम लोग यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि मैंने पूरा का पूरा फ्लोर रेंट पे ले लिया है, इसलिए अगर आप लोग चाय पीना चाहते हैं तो कहीं और पे जाके चाय पिए। अब उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए नहीं आए बल्कि हम लोग तो यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आए हैं। जिसपे हम देखते हैं कि अचानक से वो दोनों कल्टीवेटर वहाँ पे सीरियस होते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने। तभी एक लेडी वहाँ पे आगे बढ़कर सिचुएशन को संभालते हुए कहती है, आप गलत मत समझिएगा, ऐसा टजू यंग ने जिंगटाओ क्लैन को खत्म करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं और ये सभी लोग ऐसा टजू यंग का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि जब से ऐसा टजू यंग ने जिंगटाओ से हमारा पीछे छुड़वाया है तब से मैं और मेरे ये सभी साथी ऐसे टजू यंग को अपना बेनिफैक्टर समझते हैं। उस लेडी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो बच्ची भी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, बुरे लोग हमारे बेनिफैक्टर को ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे अपने बेनिफैक्टर यानी कि ऐसे टजू यंग की रक्षा करने के लिए आए हैं। उस बच्चे की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निंग क्रो भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या बाकी में ये सभी लोग यहाँ पे ऐसे टजू यंग की रक्षा करने के लिए आए हुए हैं। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों कल्टीवेटर्स मिलकर वहाँ पे उन सभी लोगों को समझाते हुए कहते हैं, अगर वाकई में तुम लोगों को ऐसे टजू यंग की इतनी ज्यादा चिंता है तो तुम सभी लोग तुरंत यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे मौजूद होंगे उतना ही ऐसे टजू यंग की लोकेशन एक्सपोज होने का खतरा होगा। और ये कहकर वो दोनों मिलकर फोर्सफुली उन सभी लोगों को वहाँ से ले जाने लगते हैं। जबकि अंदर की तरफ हम देखते हैं कि निंगयू ऐसे टजू यंग की तरफ देखते हुए कहती है, सिस्टर अब हमें आगे क्या करना चाहिए। जिसपे ऐसे टजू यंग वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहती है, उन सभी को अंदर बुलाओ। ऐसे टजू यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंगयू वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, तुम लोग अंदर आ सकते हो। ऐसा टजू यंग कैसा कहती है हम देखते हैं कि उनके सभी डिसेबल्स दोबारा से वहाँ पे सामने आ जाते हैं। जबकि बाकी सभी लोग भी वहाँ पे मिस निंगयू की ये बात सुनकर कमरे के अंदर की तरफ जाने लगे थे। वहीं अचानक से ऐसे टजू यंग के डिसेबल्स को सामने आते हुए देखकर वो सभी लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। जबकि ऐसे टजू यंग के डिसेबल्स वहाँ पे उनका स्वागत करते हुए उन्हें रूम के अंदर ले जाते हैं। और वो छोटी बच्ची वहाँ पे रूम का दरवाजा बंद करते हुए कहती है, मैं रूम का दरवाजा बंद कर रही हूँ ताकि किसी को भी हमारी लोकेशन के बारे में पता ना चल सके। अब सभी लोग वहाँ पे रूम के अंदर पहुँच गए थे। जबकि तभी सीन चेंज होता है और हमें ज़ूबाई को दिखाया जाता है जो कि 12 डिसेबल्स में से एक था। और वो ऐसे टजू यंग के ऊपर नजर रखते हुए कह रहा था, बच्ची क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि दरवाजा बंद करने पर मैं तुम लोगों को नहीं देख पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कल्टीवेटर सीधा ऐसे टजू यंग के सामने पहुंचकर उन्हें ग्रीट करके वहाँ पे घबराने लगा था। इवन वो इतना ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था कि उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। जो देखकर ऐसे टजू यंग वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं, जज्बाती मत तो तुम आराम से बोल सकते हो। ऐसे टजू यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो पर्सन वहाँ पे खुद को संभालते हुए अपने घुटनों पे आ जाता है और ऐसे टजू यंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, सिस्टर मेरी माँ की जान खतरे में है, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। गुची सेट दोबारा से अपनी गंदी हरकतों पे उतर आया है। 2 दिन पहले गुची सेट का क्राउन प्रिंस हमारे गाँव में आया था और वो हमारी गाँव की सभी औरतों को पकड़ कर ले गया जिनमें मेरी माँ भी शामिल थी। और ये कहकर वो पर्सन लगातार वहाँ पे रोते हुए ऐसे टजू यंग के सामने बो डाउन करते हुए कह रहा था, प्लीज ऐसे टजू यंग मेरी माँ को बचा लीजिए, माँ के सिवा मेरा दुनिया में और कोई भी नहीं है। उस पर्सन को वहाँ पे इस तरह से अपनी माँ के लिए रोते हुए देखकर बर्निंग क्रो वहाँ पे इमोशनल होते हुए ऐसे टजू यंग से कहता है, बॉस इसका मैटर आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और ये कहकर जैसे बर्निंग क्रो वहाँ पे गुची सेट को खत्म करने के लिए निकलने लगता है तो ऐसे टजू यंग वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते
हैं। रुको। ऐसे टजुयंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे रुक जाता है, जिसे देखकर ऐसे टजुयंग वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं ध्यान रहे कोई भी नहीं बचना चाहिए। ऐसे टजुयंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी क्रो उनसे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर बर्नी क्रो अपनी डीमन किंग वाली फॉर्म में आते हुए गुची सेट के पूरे एलियन को जाकर तबाह कर देता है। और जैसे ही गुची सेट डिस्ट्रॉय होता है तो उसका ज़ूबाई के साथ कनेक्शन भी खत्म हो गया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि ज़ूबाई वहाँ पे परेशान होते हुए कहने लगा था ये हो क्या रहा है, मैं गुची सेट को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। वाकई में ही मानना पड़ेगा टालन सेट के डिसेबल्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और ये कहकर वो दोबारा से वहाँ पे ऐसा टजुयंग को देखना शुरू कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ आके बढ़कर या तो ऐसा टजुयंग का शुक्रिया अदा कर रहे थे, या फिर उन्हें गिफ्ट देने की कोशिश कर रहे थे, या फिर उनसे कोई रिक्वेस्ट कर रहे थे। और सभी के एक साथ बोलने की वजह से ऐसा टजुयंग वहाँ पे किसी की बात के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इवन कुछ लोग तो वहाँ पे ऐसा टजुयंग को अपना घर, अपना गाँव, अपनी जायदाद सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए थे। और ये सब कुछ देखकर ज़ूबाई को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से अपने हाथ के अंदर पकड़े हुए चाय के कप को तोड़ते हुए कहता है आखिर इस ज़ूयंग के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जो सभी लोग इससे प्यार करते हैं। यूनिवर्स एक्सप्लोजन होने के बाद फोर्ट रियलम के सभी लोगों को मैंने बचाया था, और पिछले लाखों सालों से वो लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से शांति से जीते हुए आ रहे हैं, पर उसके बावजूद भी वो ज़ूयंग को अपना हीरो और मुझे अपना विलन समझ रहे हैं। लोगों के दिलों में ऐसा टजुयंग के लिए इतना ज्यादा प्यार देकर ज़ूबाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और ऐसा टजुयंग जो कि उसकी सारी बातें सुन रहे थे, वो अचानक से वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं नेचुरल डिजास्टर्स तो बस कुछ समय के लिए ही रहते हैं, जबकि मैन मेड डिजास्टर्स सालों तक चलते हैं। ऐसा टजुयंग कैसा कहती हम देखते हैं कि उनकी चाय अजीब से मैजिकल बबल्स में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही वो मैजिकल बबल्स ऊपर हवा में जाते हैं तो उसके अंदर हम ज़ूबाई को देखते हैं, जो देखकर ज़ूबाई वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है तुमने ये कैसे किया। लेकिन ऐसा टजुयंग उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते। वो वहाँ पे अपनी स्पेस एंड टाइम पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ूबाई को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं और उसे सीधा होटल के बाहर पटक देते हैं, जिसके चलते वहाँ पे एक छोटा सा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था, जिसके चलते सभी लोग वहाँ पे डरते हुए इधर उधर भागने लगे थे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही ज़ूबाई अपनी जगह से खड़ा होता हुआ खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी ऐसे टजुयंग भी वहाँ पे उसके सामने पहुंच जाते हैं, जो कि अपने पाँव को नीचे जमीन पे मारते हुए उसके ऊपर और प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। और ऐसा टजुयंग का और प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बेचारा ज़ूबाई अपनी जगह से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। ये देखकर रेन मास्टर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है अगर तुम्हें हमारे एंसेस्टर से मिलने की इतनी ज्यादा जल्दी थी तो तुम सामने से आकर हमारे एंसेस्टर से मिल सकते थे, इस तरह से चुप कर उनके ऊपर नजर रखने की क्या जरूरत थी। रेन मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जियानमिंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है क्या तुम अभी भी नहीं समझ पाए, इस तरह के बुज़दिल कल्टिवेटर्स हमेशा छुपते छुपाते हुए स्नीक अटैक करते हैं, और ये भी ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि ऐसा टजुयंग उसे वहाँ पे खत्म करने के लिए अपना हाथ ऊपर हवा में उठा देते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा टजुयंग के हाथ से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम एनर्जी रिलीज हो रही थी। लेकिन ऐसा टजुयंग उसे वहाँ पे मौत के घाट उतार पाते उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक से वो वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारे एंशिएंट टालन सेट के डिसेबल्स का क्या होगा। ज़ूबाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा टजुयंग वहाँ पे थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और वो अपना हाथ पीछे ले लेते हैं। ऐसा टजुयंग को अपना हाथ पीछे लेते हुए देखकर ज़ूबाई के फेस के ऊपर एक केवल स्माइल आ जाती है, और वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है बहुत अच्छे, काफी ज्यादा समझदार हो। और ये कहकर वो अपनी जगह पे खड़ा होता हुआ अपनी पैरामोडल की उस पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एंशिएंट टालन सेट के डिसेबल्स को सामने ले आता है, जो देखकर जियानमिंग वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है ये तो हमारे फेलो डिसेबल्स हैं। उन सभी डिसेबल्स के चारों तरफ एक फॉर्मेशन लगी हुई थी, जिन्हें देखकर मिस निंगयू वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है लेकिन ये किस कंडीशन में है, ये ना तो जिंदा लग रहे हैं और ना ही मरे हुए लग रहे हैं। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि अचानक से उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहती है इनकी लाइफ फोर्स को चुरा लिया गया है, जिसके चलते अब ये जिंदा मुर्दे बन चुके हैं। जबकि एंशिएंट टालन सेट के डिसेबल्स की ऐसी हालत देखकर वहाँ पे मौजूद बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे। लेकिन जब ऐसा टजुयंग वहाँ पे उन सभी लोगों को गौर से देखते हैं तो ऐसा टजुयंग को वो सभी लोग एक थ्रेड के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि रेड मास्टर वहाँ पे गुस्सा होकर ज़ूबाई से कह रहा होता है तुम हमारे डिसेबल्स को पकड़कर हमें डराना चाहते हो, कितनी शर्म की बात है। रेड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फोर्ट रियलम के आर्म कल्टिवेटर्स भी ज़ूबाई को वहाँ पे बुरा भला बोलते हुए कह रहे थे ये मेथड तो गुची सेट इस्तेमाल करता है, इसका मतलब है कि ये भी गुची सेट के लोगों की तरह बहुत ज्यादा घटिया किस्म का इंसान है। उनके ऐसा कहते हम देखते हैं कि ज़ूबाई को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पे एक साथ ही अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए उन सभी लोगों को वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल देता है। ये देखकर वो सभी लोग वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो सभी लोग डर के मारे अपना मुंह ही बंद कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा टजुयंग भी मौजूद थे, जो कि अपने गोल्डन लाइट का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो उसके ऑरा को सप्रेस करते हैं और उसके बाद वो अपने डिवाइन थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ूबाई को पूरी तरह से जकड़ते हुए ऊपर हवा में उठा देते हैं। इस समय हम देखते हैं कि ज़ूबाई को वहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो अपना पूरा दम लगाकर मुस्कुराते हुए ऐसा टजुयंग से कहता है तुम अभी भी मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें एंशिएंट टालन सेट के डिसेबल्स की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ज़ूबाई की
ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंग्यू वहाँ पे परेशान होते हुए एंसेस्टर जू यंग से कहती है, एंसेस्टर हम क्या करें। लेकिन एंसेस्टर जू यंग वहाँ पे उसे कोई जवाब दे पाते उससे पहले हम देखते हैं कि एंशिएंट एलिसेट के 2 डिसेबल्स को वहाँ पे होश आना शुरू हो जाता है, जो देखकर आम गाँव वाले वहाँ पे एंसेस्टर जू यंग की तारीफें करते हुए कह रहे थे अभी तक तो एंसेस्टर जू यंग ने कुछ किया भी नहीं है और फिर भी इन लोगों को होश आना शुरू हो गया है। इवन वो छोटी बच्ची तो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कह रही थी एंसेस्टर जू यंग वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन अभी वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे एंसेस्टर जू यंग की इसी तरह से तारीफें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि उनमें से 2 लोग वहीं पे गिरकर मर जाते हैं। और जैसे एंशिएंट एलिसेट के एक और डिसेबल को वहाँ पे होश आता है तो नीचे की तरफ हम देखते हैं कि एक और कल्टीवेटर वहाँ पे मारा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे एंशिएंट एलिसेट के डिसेबल्स को वहाँ पे होश आ रहा था वैसे वैसे नीचे की तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग गिरते जा रहे थे। उन आम लोगों को इस तरह से मरते हुए देखकर एंसेस्टर जू यंग के फेस के ऊपर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो देखकर जू भाई वहाँ पे एंसेस्टर जू यंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या हो गया जू यंग, तुम्हें इतना जल्दी गुस्सा आ रहा है, पर शो तो अभी बस शुरू ही हुआ है। वहीं नीचे की तरफ हम देखते हैं कि तब तक वो छोटी बच्चे की माँ तक गिरकर मर जाती है, तो देखकर वो बच्ची घबराकर वहाँ पे एंसेस्टर जू यंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है बेनिफैक्टर मेरी माँ को क्या हो गया है, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। लेकिन ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि वो लड़की भी वहीं पे गिरकर मर जाती है। और जब मिस निंग्यू आगे बढ़कर उस बच्ची को चेक करती है तो वो भी वहाँ पे मर चुकी होती है। और ये देखकर मिस निंग्यू वहाँ पे परेशान होते हुए एंसेस्टर जू यंग को बताती है ये भी मर गई। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि जू भाई वहाँ पे लगातार एंसेस्टर जू यंग का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसे जा रहा था। वहीं नीचे की तरफ हम देखते हैं कि लोग लगातार मरते जा रहे थे, जो देखकर जियानमिंग वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। जियानमिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि रेन मास्टर वहाँ पे आके बढ़कर उसे जवाब देते हुए कहता है ये सब कुछ कार्मिक फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। इस कार्मिक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए इस जू भाई ने बहुत ही चालाकी के साथ एंशिएंट एलिसेट के डिसेबल्स को फोर्ट एलम के आम लोगों के साथ जोड़ दिया है। अब जैसे जैसे एंशिएंट एलिसेट के डिसेबल्स जिंदा हो रहे हैं वैसे वैसे ही फोर्ट एलम के लोग बढ़ते जा रहे हैं। कुल मिला के तुम इतना समझो कि एंशिएंट एलिसेट के डिसेबल्स को जिंदा होने के लिए फोर्ट एलम के लोगों को मरना पड़ रहा है। वहीं पीछे की तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग अभी तक भी वहाँ पे एक एक करके मरते जा रहे थे। उन सभी लोगों की मौत की चीखें एंसेस्टर जू यंग के कानों में गूंज रही होती है। एक लेडी वहाँ पे मरते हुए कह रही होती है एंसेस्टर जू यंग मेरा 2 साल का बच्चा है, वो मेरे बगैर नहीं जी पाएगा, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं नहीं मरना चाहती। उन लोगों को ये सारी आवाजें सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर जू यंग वहाँ पे अपनी आंखें बंद कर चुके होते हैं। जबकि जू भाई वहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम लोग ने कार्मिक फॉर्मेशन के बारे में बिल्कुल ठीक कैस किया है, लेकिन बस एक छोटी सी गलती है। तुम लोग समझ रहे थे कि एक जान के बदले में फोर्ट एलम के कल्टीवेटर्स को एक जान देनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी एंशिएंट एलिसेट का एक डिसेबल अपनी आंखें खोलेगा तो फोर्ट एलम के 10 लोग मरेंगे। और ये कहकर जू भाई सीधा वहाँ पे एंसेस्टर जू यंग की तरफ देखते हुए कहता है जू यंग अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो अपने एलिसेट के डिसेबल्स को बचाओ या फिर फोर्ट एलम के मासूम लोगों को जिनका कोई भी कसूर नहीं है। जू भाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जियानमिंग वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है नहीं, मैं अपने साथियों को इस तरह से मरते हुए नहीं देखना चाहती। लेकिन उसका इतना कहना था कि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे और लोग मरना शुरू हो जाते हैं, जो देखकर जियानमिंग वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो परेशान होते हुए एंसेस्टर जू यंग से कहती है क्या वाकई में इन लोगों को बचाने का और कोई भी रास्ता नहीं है। जिसपे जू भाई वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसके अलावा तुम लोगों के पास और कोई भी रास्ता नहीं है। वैसे मेरी मानो तो तुम लोगों को अपने एंशिएंट एलिसेट के डिसेबल्स को बचाना चाहिए। ये लोग तो आम मोर्टल कल्टीवेटर्स हैं जो कि आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे, जबकि एंशिएंट एलिसेट के डिसेबल्स की जिंदगी बहुत ज्यादा खास है। और जू यंग मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें ऐसे नहीं मरने दोगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पे अपने एंशिएंट एलिसेट के डिसेबल्स को बचाते हो तो पूरा फोर्ट एलम जो कि तुम एक हीरो और अपना बेनिफैक्टर समझता है वही तुमसे नफरत करने लगेगा। पर तुम चिंता मत करो, मैं इस न्यूज को फोर्ट एलम के अंदर नहीं फैलने दूंगा। और ये कहकर जू भाई वहाँ पे एंसेस्टर जू यंग का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा था, जो देखकर मिस निंग्यू को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो आगे बढ़ते हुए उसके चेहरे के ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे अपनी मौत की कोई भी परवाह नहीं थी। वो तो एंसेस्टर जू यंग और उनके डिसेबल्स को बहुत ही बुरी तरह से फंसा चुका था। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। अब एंसेस्टर जू यंग को चुनना था, वो अपने एंशिएंट एलिसेट के डिसेबल्स को बचाना चाहते हैं या फिर फोर्ट एलम के आम लोगों को जिनका कोई भी गुनाह नहीं था। जबकि हम देखते हैं कि निंग्यू से फिर से थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम अपने इस गंदे इरादे में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि एंसेस्टर इस सिचुएशन से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालेंगे। जिसपे जू भाई वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जू यंग ने अभी तक एक लफ्ज भी नहीं बोला, जिसका मतलब है कि वो अपने एंशिएंट एलिसेट के डिसेबल्स को बचाना चाहता है। और ये कहकर वो वहाँ पे एंसेस्टर जू यंग से कहता है जू यंग क्या वाकई में तुम इतने ज्यादा सेल्फिश हो चुके हो कि अपने चंद डिसेबल्स को बचाने के लिए तुम इतने सारे मासूम लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हो। जू भाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर जू यंग को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी आंखें खोलते हुए गुस्से से जू भाई की तरफ देखते हैं और जैसे एंसेस्टर जू यंग अपनी
आंखें खोलते हैं तो उनकी आंखों से वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम ऑरा निकलता है कि वो सीधा आगे बढ़ते हुए जाकर ज़ूबाई के साथ टकरा गया था। पहले तो वो सीधा उसे ऊपर आसमान में उछाल देता है और उसके बाद वो दोबारा से वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता हुआ उसे बहुत ही तेजी के साथ नीचे जमीन पे पटक चुका था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो कमीना अभी तक भी वहाँ पे एसेटा ज़ू यंग का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, क्या हो गया ज़ू यंग, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? इसका मतलब है कि फाइनली मैं तुम्हें गुस्सा दिलाने में कामयाब हो गया। लेकिन तुम गुस्सा करो या जो मर्जी करो, पर तुम इनमें से किसी एक को ही बचा सकते हो, क्योंकि मेरी कार्मिक फॉर्मेशन ने ऑलरेडी अपना काम शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्द तुम्हें उसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। और अब तुम चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन तुम इस सबको नहीं रोक सकते, क्योंकि कर्मा को चेंज करना तुम्हारे बस में भी नहीं है। जिसका मतलब है कि मैं तुम्हें हराने में कामयाब हो गया। ज़ूबाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटा ज़ू यंग वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं, तुम जिस कर्मा की बात कर रहे हो मैं उसे सिर्फ अपनी सोच से ही चेंज कर सकता हूँ। एसेटा ज़ू यंग कैसा कहती है, हम देखते हैं कि उनकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम एनर्जी रिलीज होती है और फोर्ट रियलम के लोगों ने एसेटा ज़ू का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें जो तोहफे दिए थे वो सारे के सारे उड़ते हुए एसेटा ज़ू यंग के सामने आ जाते हैं। एसेटा ज़ू यंग वहाँ पे उनके अंदर अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को डालते हुए सभी तोहफों को एक जिंदा पर्सन के बराबर कर देते हैं। और क्योंकि फोर्ट रियलम के लोगों ने अपने दिल से एसेटा ज़ू यंग को वो तोहफे दिए थे तो उनका कर्म शुरू से ही उनके साथ जुड़ गया था। और इसी बात का फायदा उठाते हुए एसेटा ज़ू यंग उन सभी गोल्डन गिफ्ट्स को अपने सामने लाते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, जाओ और अपना काम करो। एसेटा ज़ू यंग कैसा कहती है, हम देखते हैं कि वो सारे के सारे तोहफे उड़ते हुए बहुत ही तेजी के साथ एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल्स के साथ एक कनेक्शन बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि कार्मिक फॉर्मेशन वहाँ पे रुकना शुरू हो गई थी, जो देखकर एसेटा ज़ू यंग के सभी डिसेबल्स वहाँ पे उनकी तारीफें करते हुए कह रहे थे, एसेटा ज़ू यंग वाकई में ही बहुत ज्यादा कमाल के हैं। जहाँ पे गोड्स तक की सोच खत्म हो जाती है वहाँ से एसेटा ज़ू यंग की सोच शुरू होती है। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि एसेटा ज़ू यंग अपने हाथ के ऊपर हवा में उठाते हुए एक चुटकी बजाकर कोल्ड टून में कहते हैं, डिस्ट्रॉय। और उनके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वो कार्मिक फॉर्मेशन एक ही झटके के साथ वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके डिस्ट्रॉय होते साथ ही वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। और जैसे वो कार्मिक फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है तो हम देखते हैं कि एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल्स को वहाँ पे होश आना शुरू हो जाता है। वो सभी लोग दोबारा से वहाँ पे जिंदा होना शुरू हो गए थे। तो देखा ज़ूबाई वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, इसने कर्म को दोबारा से रीबिल्ड कैसे कर दिया, ये भला कैसे हो सकता है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एसेटा ज़ू यंग के प्लान की वजह से फोर्ट रियलम के सभी लोगों को भी वहाँ पे होश आना शुरू हो गया था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि ज़ूबाई तो लगातार वहाँ पे ना हमें अपना सर हिलाते हुए कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम भला कर्म को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। जिसमें एसेटा ज़ू यंग तो उसे कोई जवाब नहीं देते, लेकिन मिस निंग यू वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, लगता है तुम्हारी साथी डिसेबल बूजी ने तुम्हें नहीं बताया था कि हमारे एसेटा ज़ू यंग कर्म को भी कंट्रोल कर सकते हैं। निंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लीना आगे बढ़ती हुई निंग यू से कहती है, सिस्टर निंग यू इसे सब कुछ बताने की क्या जरूरत है, वैसे भी अभी मरने के बाद फेंगडू में जाने वाला है तो वहाँ पे कोस्ट लॉर्ड इस एसेटा ज़ू यंग के बारे में सब कुछ बता देंगे, वो भी पूरी डिटेल्स के साथ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसेटा ज़ू यंग के साथ रिनज़ोई नहीं बल्कि लीना आई थी। ये दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी ही है, तो इन्हें पहचानने में थोड़ी परेशानी हो जाती है। के सामने की तरफ हम देखते हैं कि ज़ूबाई को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अचानक से अपनी पैरामोडल क्योस एनर्जी को अनलीश करते हुए जैसे एसेटा ज़ू यंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो एसेटा ज़ू यंग वहाँ पे अपने हाथ को हल्का सा झटका देकर उसके ऊपर दोबारा से अपने डिवाइन ऑरा प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते वो बिल्कुल पहले की तरह नीचे जमीन के साथ चिपक चुका था। जो देखकर एसेटा ज़ू यंग वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं, तो अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। एसेटा ज़ू यंग कैसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।